आपके कपड़े भी पावन हों, हुल्लुल जुल्लुल मत पहनो, फैशन की दुनिया में मत बहो, अंग प्रदर्शन मत करो। आपके शरीर की मर्यादा ढकनी चाहिए। हीरो हीरोइन की नकल मत करो। तुम क्या हो वो क्या है समझो जरा। अपनी सीमा में रहो, मर्यादा में रहो। ये हीरो हीरोइन का तो धंधा है नंग धड़ंग रहना, फोटो खिंचाना नंगे नंगे, सारी दुनिया को बिगड़ने की प्रेरणा देना, पैसे के लालच में फालतू फिल्में बनाना। और मनुष्य का मन तो बालक की तरह भोला भाला होता है, उसको विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, गलत चीजों में भी फंस जाता है। और बचपन सबसे खतरनाक अवस्था है कि उस समय बिल्कुल विवेक नहीं होता है। बच्चों के हाथ में अगर कहीं कुसंग लग गया तो बच्चों का पूरा जीवन तबाह हो जाता है, माता पिता भी बर्बाद हो जाते उनके साथ में। इसलिए निवेदन है, फिल्मी एक्टरों से भी मैं निवेदन करता हूं, धार्मिक फिल्में बनाइए। ये सब वासना की उत्तेजना पैदा करने वाली फिल्मों को बनाना कृपया बंद करिए। कितना देश को बिगाड़ोगे, कितना साधु संत सुधारेंगे, कितना धार्मिक ग्रंथ इसको सुधारेंगे। 500 लोग सुधारने वाले हैं, लाखों लोग बिगाड़ने वाले हैं, देश कैसे सुधरेगा। और कई बार फिल्मी एक्टरों को सुना जाता है आत्महत्या किया, वहां मर गए, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर का उनका सब आता है समाचार। मरोगे ही, जब लोगों को बिगाड़ोगे तो पाप तो लगेगा ही। मनुष्य को बिगाड़ने वाला भी मनुष्य है, मनुष्य को संभालने वाला भी मनुष्य है, और मनुष्य को अच्छी राह बताने वाला भी मनुष्य है, मनुष्य को गलत राह पर ले जाने वाला भी मनुष्य है, और मनुष्य को बर्बाद करने वाला मनुष्य है, मनुष्य को आबाद करने वाला भी मनुष्य है। आदमी ही आदमी को महान बना देता है, आदमी ही आदमी को बर्बाद कर देता है। इसलिए ऐसे आदमी बनो कि हर आदमी को नीचे से उठाकर ऊपर ले चलो और उसको महान बनाने की यात्रा प्रारंभ करा दीजिए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ये नीच मन गलत राह तो स्वयं चुन लेता है, लेकिन जरा सा सहारा दे दोगे तो और नीच कर्मों में गिर जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, ऐसा हमारे साधु संत सुनाते हैं भजन। इतने चंचल मन को आग तो लगी हुई है, उसमें और पेट्रोल डाल रहे हो, पानी डालो ताकि बुझ जाए। ये वासना को उत्तेजित करने वाले गीत, ये छंद, ये कव्वालियाँ और गजलें सब बंद होना चाहिए और भजन भक्ति का प्रभाव बढ़ना चाहिए, ताकि लोगों का मन बस में हो, तो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में टॉप कर सके और एक किसान अपनी खेती बाड़ी में आगे बढ़ सके, और एक सर्विस करने वाला व्यक्ति भी प्रमोशन प्राप्त करके आगे बढ़ सके, और एक साधु भी साधना की परम ऊंचाई को छू करके अपना मोक्ष प्राप्त कर सके, समाज का सुधार कर सके। इसके लिए वातावरण का शुद्ध होना आवश्यक होता है। समय निरंतर गुजरता चला जा रहा है। ये जवानी हमेशा नहीं रहेगी, जल्दी ही बुढ़ापा आने वाला है। ये सारी शक्तियां आपकी वापस होने वाली हैं। आंख से देखने की शक्ति भी एक दिन समाप्त होने वाली है, और ये भी याद रखना, कान से सुनने की शक्ति भी बंद होने वाली है। अभी कान में ईयरफोन लगा करके गंदे गीत सुनते घूम रहे हो, कालू डोम बनकर घूम रहे हो। क्यों गंदे गीत सुनते हो? तुम्हारे माता pierता ने यही कचड़ा सुनने के लिए तुमको जन्म दिया था। उनकी भी आशाएं थी कि मेरा बेटा महान बनेगा, लेकिन धांधुमल तुम ये क्या कर रहे हो? भजन नहीं सुनते हो, प्रवचन नहीं सुनते हो, सत्संग नहीं सुनते हो, गंदे गीत सुन करके अपने दिमाग को गोबर बना रहे हो। माता पिता भी आशा रखते थे मेरा बेटा पढ़ लिख करके महान बनेगा, धनवान बनेगा, उन्नति करेगा, घर तोड़ेगा, नया घर बनाएगा, कार लाएगा, लेकिन बेटा खुद ही बेकार हो गया, वो कार क्या लाएगा? बचपन को सजाइए, संवारिए। विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है, और ज्ञान से बड़ा तुम्हारा कोई साथ देने वाला दुनिया में नहीं है। ज्ञान ही सुखदाता है, नास्त ज्ञानात् परम सुखम। ज्ञान से बड़ा सुख कोई नहीं देता। नास्त काम समो व्याधि, काम वासना से बड़ा कोई रोग नहीं है। ये बहुत भयंकर बीमारी, इसका इलाज तो त्याग वैराग्य से होता है, नियम संयम से होता है। ये साधारण बीमारी नहीं है,
काम वासना का रोग अगर बढ़ गया तो आप माता पिता की हत्या कर सकते हो, आप अपनी पत्नी की भी हत्या कर दोगे, पति की हत्या कर दोगे, न जाने क्या क्या कुकर्म करोगे। ये व्यभिचार बहुत बड़ा जहरीला सांप है, ये जिसके लग गया ये सबको डस लेता है। इसलिए कृपया काम वासना को कंट्रोल करिए और उपासना में मन को लगाइए ताकि इस जहर से बच सको। बोलिए सदगुरुदेव की जय। काम वासना से उत्तेजित होकर के कितनी स्त्रियों ने अपने पति का वध कर दिया, कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी का वध कर दिया, और कितनी लड़कियों ने अपने माता पिता का वध कर दिया, और कितने बेटों ने अपने माता पिता की बदनामी करवा दी, और कितने पोती पोता ने सब घर बार पूरा लीप पोत कर बराबर कर दिया। इसको बस में कीजिए। मुरादाबाद में एक घटना घटी थी। एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी, शिक्षिका थी, शादी हो गई थी, उसके बावजूद भी दूसरे पुरुष में फंस गई। तो अपने माँ बाप को, भाई बहन को और अपने पति को 7 लोगों को जहर देकर मार डाला। 7 लाशें पड़ी थी एक ही दिन में। तो मैं उस समय मुरादाबाद के कमिश्नर के यहाँ सत्संग कर रहा था, अखबार में छप करके आया तो कमिश्नर साहब ने भी दांतों तले उंगली दबाई कि ये कितना कलयुग प्रचंड हो रहा है, इतनी बड़ी हत्याएं एक काम वासना के पीछे। फिर दोनों जेल में गए, जेल में बैठे थे शुतुरमुर्ग बन करके। ये ऐसा गड़बड़ सड़बड़ क्यों करते हो? फिर चलो ठीक है, अपने पति को धोखा दे करके दूसरे पुरुष में फंस गए। अब दूसरे से फिर तीसरा कोई और अच्छा लगे तो तीसरे में फंस जाओ, चौथे में फंस जाओ, फंसते रहो। ये क्या बवाल बना रखा है, तमाशा है कोई? अरे जिंदगी वो धन है। भगवान श्री राम के पास में शूर्पणखा आती है, प्रस्ताव रखती है हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहेगी, तब भी भगवान श्री राम फंसते नहीं हैं। भगवान के भक्त होकर के तुम कैसे फंस जाते हो? फंसना ही नहीं है। और जो कहीं फंसता नहीं है वो 24 घंटे हंसता रहता है, जो फंस जाता है वो हंस नहीं पाता। कुछ सुख नहीं रखा है इंद्रियों में। 110 साल का बूढ़ा हो, उससे कह दो तुम्हारी शादी करा दो, नाक तो छिनक नहीं पाता, शादी करा दो। उकड़ू नहीं बैठ पाता, लुढ़क जाता है। लेकिन एक 18 साल का बच्चा शादी का नाम सुन करके उसके लार टपक जाती है कि शादी कोई बहुत बड़ा रसगुल्ला। लड़कियां जब शादी का नाम सुनती हैं तो नीचे सिर करके मुस्कुराती हैं कि ये वो मिलने वाला है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, और वास्तव में नहीं मिलता है। इतना बड़ा दुख मिलेगा कहाँ? वहीं मिलेगा, गृह कारज नाना जंजाला। जाओ झेलो जाकर, कहीं कबीर नर झेल के झेला, कौन गुरु है कौन है चेला, ठेली में ठेला। कहां वहां सुख रखा? अगर भोग विलास में सुख होता, राजा भरथरी राजपाट को छोड़ करके संत नहीं बनते। कहां सुख है वहां? महात्मा बुद्ध राज दरबार छोड़कर संत नहीं बनते। गोपी चंद राज दरबार छोड़कर संत नहीं बनते। इसका मतलब यह नहीं कि तुम सब संत बन जाओ, संत बन भी नहीं पाओगे। संत बनो न बनो, लेकिन कम से कम सदगृहस्थ बनो। राम भगवान जैसे गृहस्थ आश्रम में रहो। एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का पालन करो, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं। ताली जोर से बजाओ, मैं समझता हूं ऑपरेशन चालू है। ये साधु संत, इनको भी ब्रह्मचर्य का व्रत शुद्ध पालन करना चाहिए। आंख में गंदगी आ गई, कान में गंदगी आ गई, मुंह में गंदगी आ गई, वाणी में गंदगी आ गई, आपका ब्रह्मचर्य खंडित माना जाएगा। कभी चर्चा भी वासना की साधु संत को नहीं करना चाहिए। ना तो वासना की दृष्टि से किसी को देखना चाहिए, ना वासनात्मक गीतों को सुनना चाहिए, और ना तो मन में ऐसा सोचना चाहिए। मन से, कान से, आंख से और वाणी से सब तरह से ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है वही अखंड ब्रह्मचारी कहा जाता है।